केएमपी रेल कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ने से नाराज किसानों ने अब रेल ट्रैक जाम करने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर 27 जून को किसान बैठक करेंगे और टीकरी बॉर्डर से असौदा गांव तक कई पॉइंटों पर रेल रोकी जाएगी। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बहादुरगढ़ के असौदा गांव में हुई पंचायत में रेल रोकने का फैसला लिया गया है। किसान नेता रमेश दलाल ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अब कहीं भी सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर सरकार ने अधिकृत की गई जमीन के अवार्ड में संशोधन नहीं किया तो किसान रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। किसान नेता रमेश दलाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी जमकर भड़ास निकाली है। रमेश दलाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपने निजी सचिव का रबड़ स्टैंप करार दिया है। रमेश दलाल ने बताया कि सरकार किसानों की अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को तो तैयार है, लेकिन इसे अवार्ड में संशोधन करने की वजह सरकार ऑर्बिटेशन के जरिए बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को देना चाह रही है, जो गलत है। रमेश दलाल का कहना है कि अगर सरकार किसानों का मुआवजा बढ़ाना ही चाह रही है तो अवार्ड में संशोधन करके मुआवजा बढ़ाए ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। हम आपको बता दें, किसान पिछले 6 महीने से केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले नए रेल कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अब किसानों ने सरकार के साथ सीधी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और इसलिए अब रेल ट्रैक जाम करने की तैयारी की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार पर किसानों की चेतावनी का कितना असर होता है और सरकार किसानों को मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। आज भारी बरसात की वजह से जो 10-15 हजार लोग आने थे, उसकी बजाय आज भी फिर भी हजारों की तादाद में लोग आए। इसलिए आज पंचायत में मंथन होकर के फैसला किया गया कि 27 तारीख को यहाँ पर फिर पंचायत ने अब की बार सिर्फ रेल को रोकने के लिए इकट्ठा होना है और हमारी 25 सूत्री मांग जो जमीन अधिग्रहण से जुड़ी हुई है, मुआवजा और 126 गांव की जमीन बचवाना, और दूसरा जो हिंदू कोड बिल में संशोधन समगोत्र विवाह को अवैध करार करवाना, और दिल्ली के भी जो हमारे भाई उनकी भी जमीन का जो मामला मास्टर प्लान में संशोधन करवाना, और जितनी भी जो हमारी बाकी मांगे हैं, किसानों का कर्जा माफ, एमएसपी गारंटी, ये 25 की 25 मांगे यथावत हैं। अब रेल रोकने के लिए ये कार्यक्रम है। जब रेल के कानून को मुख्यमंत्री ने और केंद्र सरकार ने नहीं माना तो ये जिम्मेवारी अब रमेश दलाल की नहीं है। 6 महीने से हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर लिया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को गांधीगिरी करते हुए फूल भेंट कर लिए, लेकिन वो हमारी आवाज को दबा रहे। और झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ है? जो कमेटी ने मुआवजा बढ़ा दिया उसको मुख्यमंत्री कह रहा है कि आर्बिट्रेशन से दूंगा, उसके बाद हमें कोर्ट का हक नहीं होगा। जब कोर्ट का हक छीन रहा है तो प्रजातंत्र तो मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया। हम कह रहे हैं अवार्ड को संशोधन करके दो ताकि हम कोर्ट में अपना बढ़वाने के लिए हम जा सके। हमारा कोर्ट पर भरोसा है। मुख्यमंत्री को लगता है कि किसान कोर्ट में जीतेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री गलत रास्ते पे जा रहा है। कोर्ट का हक यदि हमारा खत्म हो गया तो फिर प्रजातंत्र कहाँ का है, कहाँ का संविधान है, कहाँ का कानून है? इसलिए हम रेल रोक रहे हैं, क्योंकि एक अन्याय की एक जो सबसे बड़ी जो बात थी वो हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री ने उस दिन वार्ता में ये कहा कि आर्बिट्रेशन से मिलेगा और आर्बिट्रेशन में अपील का अधिकार नहीं है और आपको कोर्ट का दरवाजा हम नहीं देखने देंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो हम कोर्ट का हक चाहिए और कोर्ट के हक को छीन रहा है तो हम रेल रोकेंगे। और हमारा कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हमारा देश की संसद पर भरोसा है, हमारा देश के प्रधानमंत्री पर आज भी भरोसा है। हम प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हैं अपने मुख्यमंत्री पर लगाम लगाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने निजी सचिव उमा शंकर की रबड़ स्टैंप बन के काम कर रहा है। ये हम पहले भी कह चुके, आज दोबारा से कह रहे हैं। उमा शंकर जो कहता है हरियाणा में न खाता ने भाई, जो उमा शंकर कहे वो सही। ये उमा शंकर हो गया उसका पीए, उसका निजी सचिव आईएएस है और मुख्यमंत्री उसकी रबड़ स्टैंप। तो इसलिए प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक रहेगा। हम किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं लड़ रहे, अपना हक मांग रहे, कोर्ट का हक मांग रहे, न्याय मांग रहे। कहाँ पर रोकी जाएगी ट्रेन? यही आसोदा,
यही रोकेंगे। हमने सेंटर तो कई बना रखे। आज चिल्लर चकारा के आए हुए थे, हमारा उधर टीकरी बॉर्डर से लेके और रोहतक तक हमने पॉइंट बना रखे, लेकिन मेन यहाँ का होगा। और बाकी हमने दूसरी टीम तैयार कर रखी है, यहाँ कुछ हो तो वहाँ पर वो रोक दे, वो तो हमें करके चलना पड़ेगा। सरकार से लड़ाई है। क्या समय रहेगा? समय वही 9 बजे सुबह, 27 जून मंगलवार का दिन, समय 9 बजे। आसोदा दादा बूढ़े मंदिर के सामने ये वाटिका, यहीं पर इकट्ठे होंगे और यहीं से बिगुल बजेगा। अब सरकार के पास में कल का दिन है, यदि अवार्ड को संशोधन कर दे तो वो करके हमारे को बता सकते हैं। वार्ता के लिए अब नहीं जाएंगे। गवर्नर भी आने लग रहे हैं हरियाणा। गवर्नर का प्रोग्राम 27 का है और 27 का हमारा रेल रोको आंदोलन है, तो गवर्नर आ रहा है, तो गवर्नर के सामने हमारी याचिका पड़ी है। मुख्यमंत्री ने कानून का उल्लंघन किया, उसकी 3 साल की सजा बनती है। और रमेश दलाल ने 197 CRPC में याचिका महामहिम राज्यपाल के यहाँ डाल रखी है। तो महामहिम को चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आने से पहले हमारी याचिका को मंजूर करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे।